मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5। जब तुम प्रार्थना करें तो कपटियों के सम्मान ना करो ना हो। ये असर ये बोर्ड ला दो तो इधर। बोले तो कपटियों। आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपको कैसे मालूम है कि वो अच्छा वाला प्रार्थना है या कपटी का प्रार्थना है? बिकॉज हम लोग जब बाइबल में देखते हैं तो दिखाई देता है कि वहाँ पे कपटियों का प्रार्थना है ना? क्या इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड व्हेन दाउ प्रेज्ड, व्हेन यू प्रे डोंट बी लाइक ए हिप। क्या है? क्या है रेड वाला? So my question is, कैसे आप अपने प्रार्थना को जज करते हैं? कैसे आपको मालूम है कि ये हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सही प्रार्थना है? हाउ डू यू नो? कैसे पता है? क्योंकि बाइबल में पूरा पढ़ देता हूँ, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों में मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना और उनको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगने वाला प्रार्थना कपटियों का प्रार्थना, हिपोक्रेट का प्रार्थना है, ढोंगी का प्रार्थना है, नाटक का प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक आदमी है, इसका बदन है, ये समझ लो ये स्टोर रूम है। पेट वाला स्टोर रूम नहीं, मन वाला स्टोर रूम। आमेन। ध्यान से। एक आदमी, इसके अंदर में आपका फीलिंग्स, इमोशंस, आपकी बातें, संसार के बातें, जो कुछ भी है, आपको अगर हम यहाँ पे घर बना के लिखने के लिए देगा तो हजारों बात निकल करके आएगा से। सो प्रार्थना करने का भी आपके पास अपना आइडिया है। प्रार्थना करने का आपका अपना आइडिया है। आप किसी न किसी धर्म से निकल करके आया है। पहले का सोच विचार, पहले का भी चरित्र, पहले का चाल चलन भी आपके अंदर में है। लेकिन जब आप अपने मुंह से, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब अपने मुंह से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको कैसे मालूम है कि ये प्रार्थना सच्चाई है या ये प्रार्थना ये है हिपोक्रेट है? कैसे पता चलेगा? उन्हीं बातों को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। कितना लोग रेडी है? आपका पड़ोसी को बोलिए ध्यान से सुनना, मिस मत करना। ओके, अभी पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मी कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। बोलिए फल। आगे जाइए 34। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? तुम बुरे होकर के कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? अब ये इंसान का बुराई जो कहाँ है, यहाँ देखने के लिए कोशिश कीजिए। इंसान का बुराई जो उसके मन में भरा हुआ है। आपके मन में कचरा रख करके आप प्रार्थना में अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं? आपके मन में बुराई को रख के आप परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? जिसके मन में कचरा है, जेलस है, लोभ है, लालच है, फुटानी है, घमंडी है, आलसी है, कैसे करके आपको लगता है कि आपका प्रार्थना जो है सही है? कपटियों का प्रार्थना, आपका जो भाषा है, आपका जो प्रार्थना है, आपका जो प्रार्थना जो मुंह से निकल रहा है, आपको कैसे मालूम है कि ये सही है ना गलत है? फिर से पढ़ते हैं, चलिए इसको बोलो। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, 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 और जो मन में भरा है
आपका पड़ोसी को बोलिए ना, जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। देखिए, ये जो मनुष्य का जो ये भंडार है, यहाँ में ना सब कुछ, यहाँ में लव है। क्या है? लव है ना? इमोशंस, होप, जो भी है। लेकिन वो कौन सा वाला है बोले तो? ह्यूमन वाला है। हम प्यार करते हैं किसी को बाय ह्यूमन लव, अपना नेचर से प्यार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, कहाँ से करते हैं? ह्यूमन नेचर से प्रार्थना करते हैं। हम दान देते हैं, कहाँ से देता है? यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमारे मन में पैदाशी से लेकर के अभी तक लोगों ने बुराई को डाला है। क्या को डाला है? बुराई को डाला है। अब हम जो भी करता है, हमारे अंदर में बुरा भी है और हमारे अंदर में अच्छा भी है, और उस अच्छाई से हम अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल रेम में, जो प्रभु का नज़र में टोटली 100% गलत है। Matthew chapter number 4 verse number 17. From then on, Jesus began to preach, "Repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near." बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह या यीशु मसीह का चेला लोगों ने लोगों का पाप को दर्शाने के लिए आया बोल करके प्रचार करता है। हमको बताइए, यीशु मसीह ने कहाँ में बोला कि तुम्हारा पाप को स्वीकार करो? आमीन, आमीन। यीशु मसीह का हर प्रचार में रिपेंट बोला है, इंग्लिश में बोला है, फ्रॉम देन ऑन जीसस बिगेन टू प्रीच। यीशु का प्रचार क्या था? बोले रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट ऑफ योर sin and turn to God, for the kingdom of heaven is near. परमेश्वर का राज्य उनके निकट में है। जो लोग रिपेंट करता है उनका पाप को भी क्षमा मिल जाएगा बोला है। लेकिन जो लोग पाप स्वीकार करता है उनका पाप क्षमा हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। सो रिपेंटेंस जो होता है, रिपेंटेंस जो होता है, ये क्या करता है मालूम है? ये HILI हीलिंग प्रोसेस को ना, हीलिंग को प्रोसेस करता है। ध्यान से समझने के लिए कोशिश करना। आप पाप स्वीकार कर रहे हैं, वो आपको कभी भी उद्धार और आपको क्षमा में लेकर के नहीं जाता है। लेकिन जब आप रिपेंट करता है तो आपका पाप भी क्षमा हो जाता है। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिपेंटेंस जब हम लोग करता है तो हमारा कैसा भी पाप हो वो पाप क्षमा हो जाता है। लेकिन बहुत लोग रिपेंट नहीं करके पाप स्वीकार करता है, जिससे हमारा पाप क्षमा नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है शुरुआत में, लेकिन लास्ट में समझ में आएगा आपको। मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा, ध्यान से समझने के लिए करना। रिपेंटेंस जो है वो परमेश्वर का चंगाई है। रिपेंटेंस जो है, आप जब आप रिपेंट करेगा तो आपका अंदर हीलिंग करेगा। वो कहाँ हीलिंग करेगा? कहाँ हीलिंग करेगा? यहां हीलिंग करेगा, यहां। रिपेंटेंस पाप स्वीकार करना कभी भी नहीं है। एक्ट चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19, प्लीज जल्दी जल्दी। एक्ट चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19 पढ़िए। इसलिए मत फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। पहले पाप मिटाए जाए या लौट आओ वाला है? हाँ, नहीं, इसीलिए मन फिराओ। पहले पहले क्या फिराओ? पहले मन फिराओ। पहला मन फिराएगा तो आपको आपका गलतियों को याद करके स्वीकार करने के लिए जरूरत नहीं। आपने क्या पाप किया उसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, मन फिराना जरूरी है। यीशु ने और यीशु का पूरा चेला लोगों ने एक ही प्रचार को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया, ज्यादा महत्वपूर्ण दिया और बोला कि रिपेंट, 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 रिपेंट। सब लोग बोले रिपेंट, मन फिराओ, मन फिराओ।
परमेश्वर के राज्य में मन फिराना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के राज्य में पाप स्वीकार इंपॉर्टेंट नहीं है। बाहर गलत प्रचार हो रहा है, चर्च में गलत प्रचार कर रहा है, पास्टर लोगों को अकल नहीं है, परमेश्वर की आत्मा में नहीं, उन्होंने चंगाई नहीं पाया, नाटक चल रहा है, वो हिपोक्रेट चल रहा है, कपटियों का जमाना चल रहा है, जहां भी देखो नाटक ही नाटक चल रहा है। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं? सपोज आपने इस भाई का मन दुखाया। किसका मन दुखाया? इस भाई का मन दुखाया और आप अपना पाप को स्वीकार करने के लिए कहां जाता है? चर्च में जाता है। चर्च में जाके परमेश्वर के सामने अपना पाप को स्वीकार करना बहुत इजी है, लेकिन परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि उस भाई का दिल को तुमने दुखाया और मेरे सामने आकर के माफ मांगो। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि उस भाई के सामने जाओ और उसी को पाप स्वीकार करो। और हम ये बोलना चाहता है, ये प्रभु पाप स्वीकार करने के लिए प्रभु को जानने की जरूरत नहीं। संसार का एक हिंदू भाई, मुसलमान भाई, अन्य धर्म के लोग भी अपने भाई से, अपने मां से, अपने परिवार से क्षमा मांगते हैं, तो क्या उसने उद्धार पाया? तो क्रिश्चियंस लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि अपना पाप को स्वीकार करो तुम स्वर्ग जाएगा? आपके पाप स्वीकार में कभी भी स्वर्ग और नरक है ही नहीं। आमेन, आमेन। देखिए, परमेश्वर के सामने में जा करके, हे प्रभु मैंने उसका मन को दुखाया, मुझे माफ कर दो, बोलना बहुत इजी है, बहुत। लेकिन जिसका मन दुखाया उसके सामने जाकर के आई एम सॉरी बोलना बहुत तकलीफ है। और हम उस परमेश्वर को मानेगा ही नहीं, उस परमेश्वर के सामने हम झुकेगा ही नहीं जो ऐसा गंदा शिक्षा को लेकर के आएगा। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? राजेश ने मन दुखाया मेरा और माफ मांग रहा है किसके पास जाके? परमेश्वर उसको माफ कर देगा? आप बोलिए, माफ कर देगा? आप लोग खुद बोलिए ना, माफ करेगा? मैं समझाना चाहता हूं चर्च को, असम का चर्च को और आप लोगों को कि आप जो पाप स्वीकार कर रहे हैं ना, वो गलत तरीका है। चर्च में आके, आपके प्रार्थना के रूम में जाके, अब प्रभु आज हमने भाई का मन दुखा दिया, आई एम सॉरी बोलना बहुत आसान है। आपको यह भी मालूम नहीं है कि प्रभु ने आपको माफ कर दिया कि नहीं कर दिया। आप अपने पाप को खुद लिखता है और आप अपने पाप को खुद मिटाता है। जिस दिन आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं बहुत पवित्र हूं। जिस दिन आपको खराब लगता है, उस दिन आपको लगता है कि मैं पापी हूं। जिस दिन आपने परमेश्वर के सामने में पाप स्वीकार कर लिया, उस दिन आपको धार्मिक लगता है। जिस दिन आपने कुछ गलती कर दिया, उस दिन आपको पापी लगता है। आप अपने ही सोच और विचार से, अपने मन के इस भंडार से भली बातें नहीं निकलता है, बुरी बातें निकलता है। और बुरी बात यह है कि जब आप पाप करना है कर दिया, जब स्वीकार करना है कर दिया। पवित्र भी आप खुद को बना रहा है और पापी भी आप अपने खुद को बना रहा है कि नहीं? बोले, है कि नहीं? परमेश्वर माफ करो मत करो। सपोज मैंने राजेश का मन को दुखाया, मैंने परमेश्वर के सामने में आकर के परमेश्वर को माफ मांगा और खुद ने ले लिया, खुद ने ये बोल दिया कि मुझे परमेश्वर से माफी मिल गया है। परमेश्वर को पूछो सही, माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? और परमेश्वर तब तक आपको माफ नहीं करेगा जब तक हम अपने भाई को सामने में जाके कल के लिए सॉरी माफ कर देना, तो मेरा भाई है। जब तक वो आपको माफ नहीं करेगा, जब तक आप दोनों का मेल मिलाप नहीं होगा, तब तक परमेश्वर के स्वर्ग में कोई माफा माफी नहीं होता है। इज दिस मेकिंग सेंस? किसका मोबाइल बज रहा है और कहीं म्यूजिक बज रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? इस लाइन सही है ना? नहीं, इस लाइन को सही है ना? नहीं। लेकिन क्रिश्चियंस लोगों ने परमेश्वर हमको नचाना चाहिए, लेकिन हम लोग किसको नचा रहा है? परमेश्वर को नचा रहा है।
आप माफ मांगेगा तो मिल जाएगा, मिल गया। आप खुद बोलता है मुझे मिल गया, आप खुद बोलता है मुझे माफी नहीं मिला। आप धार्मिकता, पवित्रता और पाप आप खुद ठहराता है। आपके जीवन से कभी अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि मैं बहुत अधार्मिक हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं अपवित्र हूं। आपके जीवन में कभी गड़बड़ हो गया तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो गया गुजरा हूं। नहीं, आपके जीवन से गलती हो रहा हो या आपके जीवन से अच्छाई होता हो, परमेश्वर का डिसीजन को कोई नहीं बदल सकता है। आपका पवित्र होना, आपका धार्मिक होना, ये किसका चॉइस है? ये किसका चॉइस है? हेलो, आपने सलमान खान का डायलॉग सुना है, जब मैं एक बार डिसीजन लेता हूं तो फिर किसी का भी नहीं सुनता हूं। कितना लोगों ने देखा है? सुना है कि नहीं सुना है? जब एक बार मैं डिसीजन लेता हूं तो मैं खुद का भी नहीं सुनता हूं। कितना लोगों ने सुना? सबने सुना है, सब। ये ऐसे आजकल मोबाइल सबका हाथ में पकड़ा हुआ है, घर में टीवी है, ऐसे लगाने से भी वो बीच बीच में आते रहते हो सलमान। आपका पवित्र होना, आपका धार्मिक होना परमेश्वर का डिसीजन है। एक बार अगर आपने रिपेंट कर लिया है, एक बार अगर यीशु को आपने प्रभु मान लिया है, तो पवित्रता आपका मेहनत नहीं है, परमेश्वर का डिसीजन है, और वो डिसीजन कभी नहीं बदलता है। पाप स्वीकार करने से अनंत जीवन, धार्मिकता और पवित्रता से कोई लेना देना नहीं। हम जब हिंदू था, जब हम क्रिश्चियन को नहीं जानता था, तब भी हम, मेरे भैया से झगड़ा हो जाता था, मेरा पड़ोसी से झगड़ा हो जाता था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ मन मुटाव हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? तो हम जाके उसको स्वीकार कर लेता था, माफ कर देना। अरे हम तो ऐसा लगता ना, क्रिश्चियंस लोगों से अच्छा तो कभी कभी अन्य जाति लोग हैं, क्योंकि आपस में जो पाप स्वीकार वाला काम बहुत अच्छा से करता है। लेकिन आप जितना भी पाप स्वीकार कर लो, स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग, परमेश्वर का राज्य के लिए आपको रिपेंटेंस जरूरी है। आपको तो ये भी मालूम नहीं होगा कि आपने क्या क्या गुनाह किया, क्या क्या, किस का मन दुखाया, किस तरह से मन दुखाया, आपको मालूम भी नहीं। गॉड, बोले गॉड सो लव दिस वर्ल्ड। वर्ल्ड बोलिए, क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? प्यार, बोले लव। किससे? संसार से। परमेश्वर ने प्यार किया इस संसार से, और उसने अपना इकलौता पुत्र को भी दे दिया। जब आप लोग, स्वार्थ होता है ना, परमेश्वर ने प्यार किया, अगर आप रिपेंट किया ना, तो आप भी संसार को प्यार करेगा। मेरा बीबी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बोल के बैठता ना, जो हम हमेशा बोलता है। जब आपको अपना ही लाइफ का पड़ा रहता ना, आपने अभी तक रिपेंट नहीं किया है। अगर रिपेंट किया होता था ना, आप हमेशा चंगाई में चलता था, परमेश्वर के काम में बस सोचता था। मालूम है, इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे परमेश्वर का प्यार के अलावा और कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। मेरा घर में 6 परिवार लोग हैं, इतना बड़ा परिवार है, लेकिन दुख तो हमको अकेला उठाना है। दुख तो मुझे, जब हम मरेगा तो मेरे साथ मेरा परिवार जाएगा। मेरे ऊपर अभी जो जिंदा रहते समय में जो मेरे लिए जान छिड़कता है, बोलिए तो आपके साथ वो जाएगा? क्या आपका दुख को कोई समझ पाएगा? यीशु ने समझा है, तो सिर्फ यीशु को ध्यान दो ना। जीसस इज द ओनली वन गुड फ्रेंड, जो आपके साथ यहाँ भी है, वहाँ भी रहेगा, और आपके दुख में भी साथ रहेगा, आपका सुख में भी साथ रहेगा, और आपके मरने के बाद भी वो आपके साथ ही रहेगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का लव के अलावा और इस पृथ्वी में कोई भी लव परफेक्ट नहीं है।
जब आपका लव में भेजाल आ जाता है, गॉड सो लव दिस वर्ल्ड एंड गॉड इम्पार्ट, परमेश्वर ने, इधर देखिए, परमेश्वर ने जो इस दुनिया को जिस प्रेम से प्रेम किया, वो लव हमको क्या किया? इम्पार्ट किया। हमको क्या किया? हमारे अंदर किसका प्रेम है? किसका प्रेम है? तो फिर क्यों इस दुनिया को हम नफरत की निगाह से देखता है? तो क्यों हमको अपना पड़ोसी भाई को नफरत की निगाह से देखता है? तो क्यों हमको परमेश्वर का काम बेकार लगता है? क्यों आपको प्रार्थना करना आलसी लगता है? क्यों आपको अपना फैमिली का इतना चिंता है? अगर परमेश्वर, क्यों मालूम है? क्योंकि सही प्रकार से रिपेंटेंस नहीं हुआ है। रिपेंटेंस, तुम अन्य जातियों के समान, कपटियों के समान प्रार्थना मत करो बोला है, बातें मत करो बोला है। मन में बुरा हो करके तेरे मुंह में अच्छी बातें कैसे आ सकता है बोला? इसका मतलब परमेश्वर ने कभी भी आपका गलती को स्वीकार कराने के लिए नहीं आया, आपको मन को बदलने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? रिपेंटेंस। बोलिए, एक्ट चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 38। इसको मिटा दूं? ओके, हाँ, इधर पढ़ते हैं। पतरस ने उनसे कहा, पाप स्वीकार करो बोला है, पाप स्वीकार करो बोला है। बहुत क्रिश्चियंस लोग आज इजीली पाप स्वीकार कर लेते हैं। पाप स्वीकार करना इजी बन गया है। So God does not want we to confess our sin, because confessing sin does not have power, सिर्फ आप में सीमित है वो, पर रिपेंटेंस जो है आपको कहाँ पहुँचा सकता है आपको मालूम नहीं। यीशु ने जिस बात को कभी प्रचार ही नहीं किया ना, मैंने वैल्यू ही नहीं दिया, उस बात को चर्च, रिलीजियस चर्च लोग, मेन लाइन चर्च लोग ज़्यादा भाव देते हैं। यस, ऑफ कोर्स, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हमने प्रभाती का मन को दुखा दिया, हम उसको जाके सॉरी नहीं बोलना है। नो, रिपेंटेंस हार्ट होगा ना आपका, वो रिपेंटेंस हार्ट होगा ना, आपके पाप क्षमा की कर दिया जाएगा। कन्फेशन ज़रूरी है नहीं है क्या पास्टर जी? तो हम बोलेगा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को खुशी पहुँचाने के लिए ये इस भाई को भी तो खुशी पहुँचाना पड़ेगा ना, है ना? सोचो, ये इसको हमने दुख दिया, ये रो रहा है और हम परमेश्वर के सामने में पाप स्वीकार कर रहे हैं। आप बोलिए तो वो परमेश्वर हमको माफ़ करेगा? जब तक हम इसके मुंह में हंसी नहीं लाएगा, जब तक इसको हम जाकर के सॉरी नहीं बोलेगा, तब तक परमेश्वर माफ़ नहीं करता। ये बात इजीली ये हम जैसा अनपढ़ को भी समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपको सही पद, सही रास्ता क्यों नहीं दिखा रहा है? He will guide you in the truth। परमेश्वर का आत्मा आएगा, सामर्थ पाएगा और आपको सत्य के मार्ग बताएगा। बोला सत्य के मार्ग क्या है? आप बारीकी से समझेगा, बारीकी से नॉलेज होगा। दो चार किताब का पन्ना पढ़ करके ना ज़्यादा मास्टर बने मत फिरिए। सॉरी है आप लोग हायर एजुकेशन आदमी लोग, आई एम रियली सॉरी। पढ़ना चाहिए, मत पढ़ो भी नहीं बोल रहा। टीचर लोग, प्रिंसिपल लोग उधर पीछे बैठा हुआ, आई एम रियली सॉरी। आपका किताब परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंचाएगा। इसका मतलब क्या है? मैं आप लोगों को मत पढ़ो बोलता, पढ़ो, साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन साइंटिस्ट बनने के बाद भी आपको रिपेंटेंस हार्ट रह के चलो, है ना? ज्ञान उसमें नहीं है कि आपने पूरा आसमान पृथ्वी को छान मार लिया। ज्ञान उसमें है कि आसमान पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर को जान लिया। आमेन, आमेन। पढ़ा लिखा आदमी लोग घमंड मत करो, वैसे घमंडी लोग नहीं है दो चार क्लास 10 जबरदस्ती पास करके इतना फुटानी करता है। हम मेरे चर्च को इतना हाई माइंडसेट में लेकर के जाना चाहता है, हाई माइंडसेट।
आदमी लोग पढ़ने लिखने के बाद अच्छा सोचता है। हम पढ़ने नहीं लिख करके भी अच्छा सोच सकता है। तो एक गधा भी अच्छा सोच सकता है, तो एक कुत्ता भी अच्छा सोच सकता है, तो उससे तो पढ़ करके है हम। आमेन, आमेन, है कि नहीं? बोलिए, है ना? कितना को मजा आ रहा है? ओके, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पाप की क्षमा के लिए मसीह के नाम से क्या लो? क्या लो? पहले बपतिस्मा है ना, मन फिराओ है। बपतिस्मा क्या के लिए है? आपका पाप का क्षमा के लिए। कौन सा वाला पाप? जो आदम और ईव के जमाना से आ रहा है। अब ये छोटा मोटा पाप को परमेश्वर के सामने जाके स्वीकार करना नहीं है ना? आपने ये रॉबिन ने झरना का मन को दुखा दिया, इसके लिए आपको परमेश्वर के सामने जाने जरूरत नहीं है। ये खुद तो आपस में भी मिला नहीं सकता क्या? कमी ना हो, सुधरो थोड़ा। ये छोटा मोटा इसको पाप नहीं बोलता यार। पति पत्नी में, घर में, परिवार में, दोस्तों में चलते रहता है ये सब। आमीन। ये सब को पाप नहीं बोला जाता है। हमने मसीह को 2 थप्पड़ मार दिया, ये पाप नहीं है। कल जाके गले भी लगा के हम उसको सॉरी बोल सकते हैं। इसके लिए मुझे परमेश्वर के द्वार में घुसते रहने जरूरत नहीं है। जो मृत्यु में लेके जा रहा है, जो पाप, आपको उसका समाधान चाहिए। हमने एक मेरे दोस्त को पूछा, अगर तेरा बीबी को तुम्हारे सामने से कोई उठा कर ले जाएगा या तुम्हारा बीबी को कोई छेड़ेगा तो तुम क्या करेगा? बोला। उसने कैसा धार्मिक वाला उत्तर दिया हमको पता है? यीशु के नाम से माफ़ कर देगा बोला, क्योंकि बाइबल में बोला है माफ़ कर दो। वो अलग जगह में बोला है, बीबी को कोई छेड़ेगा तो वहाँ माफ़ी नहीं, वहाँ कम्फू ब्रूसली है ना। मेरा बच्चा को कोई छेड़ेगा तो क्या उधर में हम होगा माफ़ कर दो बोलेगा। जबरदस्ती प्रभु मत बनिए, जितना है उतना में रहिए खुश। तुम अपना माँ का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, तुम अपना बीबी का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, तुम अपना बाल बच्चों को ख्याल नहीं रख सकता। लालत है ऐसे माँ बाप पर, लालत है ऐसे बाप पर। हमने बहुत सारे बापों को देखा है, अपना बाल बच्चा और बीबी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है। छेड़ के देखो मेरे बीबी बच्चों को। ये जो यहाँ पे बहुत सीधा साधा दिख रहा है ना, छेड़ के देखो मेरे बीबी बच्चों को। आपका उंगली तोड़ दे नहीं तो मेरा नाम भी नहीं है ना। नहीं माफ कर देना है, दे देना है। हाँ दे दो, शैतान के हाथ में सब दे दो। लेकिन जब प्रभु का काम करने के लिए, जब आपका बच्चा को प्रभु को सेक्रीफाइस कर दो ना बोलने से, फिर वहाँ फिर उन लोगों का दादागिरी नहीं। चर्च में जाके ड्रम बजाने से तुमको वो मिलेगा, चर्च में जाके गिटार बजाने से तुमको ये मिलेगा, हाँ चर्च का काम में तुम जाने से तुमको ये होगा। हाँ मालूम नहीं है कि पास्टर तो हमारे कंधे में बंदूक रख करके चला रहा है, पास्टर अपना फायदा के लिए कर रहा है। लो, जो लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपके कंधे में रख के मैं सक्सेस होने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, चर्च आना बंद कर दीजिए। इतना गंदा विचार वाला आदमी के साथ तो हम कैसे काम कर सकते हैं? और अपना ही चर्च का आदमी लोग फिर एक दूसरे को घोंसता है जाकर के, तुमको पास्टर यूज कर रहा है, क्या मालूम है वो सक्सेस हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। कमीनो सुधरो, थोड़ा अपना ये ना रिपेंट करो। और ऐसा हुआ है, एक भाई था मेरे घर में, इतना अच्छे से सेवा करता था, हमको खाना भी बना के खिलाता था, हम उसको आशीर्वाद देता था, उसको प्रार्थना कर देता था। आपको मालूम नहीं, मेरे साथ रहने से आपका लाइफ अभी तक सही सलामत है। छोड़ के देखो, उसी दिन से आपका नींव हिल जाएगा। हम अपना एनॉइंटिंग को इतना जानते हैं। बेचारा वो भाई को भड़का दिया। किसने क्या बोल के पता है? पास्टर का घर में कुक कर करके तुम मर जाएगा, पास्टर तुमको यूज कर रहा है, पास्टर तुमको इस्तेमाल कर रहा है, पास्टर का नौकर बन के बैठो तुम। अपना लोग आग लगाता है और फिर चर्च में आके शर्म भी नहीं लगता कि आपको चर्च आने के लिए इतना गंदा मन लेके। शेम ऑन यू नॉनसेंस क्रिश्चियंस।
कितनों को मन दुखा दिया, चर्च में आकर के नाच रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है माँ बाप को आदर करो, क्यों बोला है? क्यों भाई और बहन, दीदी बहन, चाची चाचा का नाम नहीं लिया? क्योंकि माँ और बाप जो है ना, हम बचपन से सुनते आए, वो पिता का छवि है बोला है। कितने लोगों ने सुना ये बात? अरे कौन बोला कि बाइबल में माँ और बाप पिता का छवि नहीं है? हम लोग जिस परमेश्वर को पिता बोलते हैं ना, हमारा घर का पिता को भी वही पिता बोलता है। पिता को आदर और सम्मान करना है, पिता को ना समझना है। आदर और सम्मान जो ना सिर्फ झुक के पापा पापा ये नहीं है। उसका इमोशंस को रिस्पेक्ट करना है, उसका दर्द को समझना है, उसका तकलीफ को समझना है। माँ बाप, परमेश्वर, देखिए परमेश्वर को पिता बोलता है। हम अपना घर में भी एक पिता है। क्यों पिता परमेश्वर ने बोला कि अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करो? क्यों? क्योंकि माँ पिता बोलने वाला चीज जो परमेश्वर का हार्ट लेके चल रहा होता है अपना घर में। आमीन। एक पास्टर पूरा देश के लिए एक पिता का हृदय को लेकर के चलता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए रिपेंट, रिपेंट। अब ये रिपेंट है क्या? कितना लोग जानना चाहते हैं ये रिपेंटेंस है क्या? अगर ये रिपेंटेंस पाप स्वीकार करना नहीं है तो रिपेंटेंस है क्या? बहुत लोग रिपेंटेंस को ना गलत तरीका से लेते हैं। रिपेंटेंस कभी भी आप जो सोच रहा है, ये दुनिया लोग जो प्रचार कर रहा है, असम में जो प्रचार हो रहा है, वो तो कभी भी नहीं है। रिपेंटेंस का मतलब सिंपल हम आपको समझाना चाहता है, आप जो कर रहा है रुको, आप जिस तरफ जा रहा है रुको, आप जो सोच रहे हैं रुको, आप जो करने वाला है रुको, और पीछे घुरो, और आप अभी इस तरफ नहीं जाके इस तरफ चलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिपेंटेंस जो है डिसीजन है कि मैं या मर जाऊं या सो जाऊं या कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु में ईमानदारी के साथ चलूंगा। रिपेंटेंस जो है संसार के नियमों को छोड़ के परमेश्वर के वचन में चलने का आपका डिसीजन है। मालूम है कितना लोग क्रिश्चियन को छोड़ करके फिर वापस अन्य धर्म में जा रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी रिपेंट नहीं किया था। अगर रिपेंट करेगा तो वो रिपेंट आपका डिसीजन होना चाहिए। नाउ देखिए कितना लोगों ने शादी के समय में कसम खाता है, शादी के समय में रस्म खाता है कि तुमको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, हाथ पकड़ो, तुमको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मेरा ये वादा है कि तुम्हारे बीमारी में, दुख में, तकलीफ में हम तुम्हारा साथ देगा, है ना? वादा करते कि नहीं करते? शादी सिर्फ एक शब्दों में अटका हुआ है। रिपेंटेंस क्या है? बपतिस्मा लेते समय में आपने क्या छोड़ा था? जब आप पहले बार जब रिपेंट कर रहा था, आपने क्या बोला था? कि मैं परमेश्वर को छोड़कर और किसी को नहीं मानूंगा। आमीन। फिर आज पैसा आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? क्यों आपको परमेश्वर का दीन को छोड़ के दूसरा चीज इंपॉर्टेंट हो गया? रिपेंट कीजिए। रिपेंट करेगा ना, आपको ना बहुत सारा परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। प्योर हीलिंग आपके शरीर में नहीं, आपके मन में चाहिए। क्यों? क्योंकि मन में क्या भरा हुआ है? कचरा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मन में क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? कचरा भरा हुआ है। इसको यहां में क्या करना चाहिए? ये कान है, कान से परमेश्वर का वचन सुनो। किसका वचन सुनो? जब कान से आप परमेश्वर का वचन को सुनता है, जब नाक से आप परमेश्वर का वचन को सूंघता है, और आपके मुंह से जब परमेश्वर का वचन को इधर देखिए सुनता है, तो कहाँ जाता है? ये मन में जाता है। तो मन का परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपका ये कचरा लोगों को धीरे 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 करके साफ करता है। अब यहाँ पे पहले ह्यूमन लव था, अभी कौन सा लव आ गया? हाँ, गॉड्स लव आ गया, है ना? परमेश्वर का वचन आपका मन को परिवर्तन करने में कोशिश करता है। आप इंसान अच्छा है, हम तो बोला ना इंसान अच्छा, तो सलमान खान भी है, अमिताभ बच्चन भी हाँ बोल करके हजारों लाखों को पाल रहा है। सलमान खान तो कैंसर का अस्पताल खोल रहा है। अच्छा आदमी का इस पृथ्वी में
कोई कमी नहीं है। हम सच बता रहे, क्रिश्चियंस लोग से भी अच्छा आदमी लोग है इस दुनिया में। इसका मतलब उन लोगों ने क्या परमेश्वर का आशीष को कमाएगा? नहीं। डोंट ट्राई टू लव बाय योर लव। किसी व्यक्ति को आप अपने प्रेम से या अपनी अच्छाई से करने के लिए कोशिश मत करें। परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा, उस वचन को पालन कीजिए, आप ऑटोमेटिकली परमेश्वरीय है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो रिपेंटेंस जो है आपको परमेश्वर के नजदीक लेके आता है। परमेश्वर के नजदीक लेके आता नहीं, आप लेने के जाने के लिए डिसीजन लेता है। प्रेज द लॉर्ड। रिपेंटेंस बोलिए, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है ना सही डिसीजन लेना है। क्या लेना है? क्या लेना है? क्या लेना है? आमीन। पहले मैं मूर्ति पूजा करता था, अंधकार में चलता था, झूठ और अंधकार का ताकत मुझे चला रहा था, मैं मृत्यु में था। लेकिन मेरा रिपेंटेंस ने, जब मैंने मन फिराया, यीशु के रास्ते में चलने का मैंने जब डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन क्या करता है? आपको परमेश्वर से सारी चीजों को हासिल करने में मदद करता है। हम इधर तालिबात में बजाना। आप 10 घंटा प्रार्थना करो, 40 दिन प्रार्थना और फास्टिंग करो, तो भी ना स्वर्ग में ना चुप हल्ला भी नहीं होगा। लेकिन आप पूरे मन से मन फिराओ, रिपेंट करके एक छोटा सा प्रार्थना करो। हम सच बता रहे, गेट से बाहर निकलते ही आपका आशीष देखने लग जाएगा। आमीन। रिपेंट बोलिए, रिपेंट। अपने पड़ोसी को बोलिए, रिपेंट कीजिए, रिपेंट कीजिए, रिपेंट कीजिए। आपका पाप क्षमा हो जाएगा। आपका पाप मार्क चैप्टर नंबर 11:24। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सपोज आपने कुछ चीज को प्रार्थना करके मांगा है, ये भाई ने प्रार्थना करके मांगा है कि मुझे हीलिंग चाहिए, तो सोचना है कि मैं चल रहा हूं, देखना है कि मैं चल रहा हूं, विश्वास करना है किस पर? प्रभु पर। लेकिन वो जो नहीं है उसको है जैसा देखने से हो जाएगा। कब? ये नीचे वाला भाग जो पढ़ना भूल जाता है आदमी लोग। देखिए, व्हाट इज बिलीफ सिस्टम। आपके पास एक गाड़ी नहीं है, लेकिन आप गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो आपको बाइबल में बोला प्रतिति कर लो, मान लो कि गाड़ी है, आ चुका है। गाड़ी आंगन में नहीं है, लेकिन गाड़ी है जैसा जब आप देखना शुरू करेगा तो वो गाड़ी आ जाएगा। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विश्वास देखी हुई चीजों पर नहीं, विश्वास अनदेखी चीजों पर करना है। कितना लोगों ने परमेश्वर को देखा है, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं। कितना लोगों ने अपना बेटर फ्यूचर को देखा है? नहीं देखा है। कल क्या होगा वो भी मालूम नहीं है। हम लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कि कल अच्छा होएगा। आमीन। कितना लोगों को ये विश्वास है कि आप बंगले में रहेगा, गाड़ी चलाएगा? कितना को विश्वास है? वो गाड़ी है अभी आपके पास? विश्वास अनदेखी चीजों को करने के लिए मजबूर करता है। और देखना है जो आपके पास नहीं है वो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कब? 24-25 को पढ़ते हैं। जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्या करो बोला? आप अपने मन में इस भाई के लिए विरोध लेकर के कभी भी प्रार्थना करके मांगेगा ना, हम सच बता रहे हैं, जितना भी विश्वास करने का नाटक करो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आज बहुत क्रिश्चियन लोग विश्वास तो कर रहा है, घोषणा भी कर रहा है, लेकिन माफ नहीं मांग रहा है, माफी नहीं दे रहा है। हमने परमेश्वर के सामने आकर के, प्रभु मैंने राजेश हम लोग दोनों का ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, हमने भी उसका मन दुखाया, माफ करना है। हाँ, हमने खुद बोल लिया कि हम माफ हो गया। परमेश्वर बोलो मत बोलो, माफ हो गया। और फिर जाकर के हम रॉबिन के पास पहुंच गया, भाई रॉबिन मत पूछो राजेश ने मेरा कैसा मन दुखाया, अभी हमने चर्च में क्या प्रार्थना किया, उसको माफ कर दिया। फिर इधर रॉबिन के पास आकर किसका चर्चा कर रहे हैं?
फिर ग्लेसन के पास जाके किसका चर्चा कर रहा है? राजेश का। आपने अभी अभी परमेश्वर के सामने में जब क्षमा मांगा, क्षमा करने का मतलब क्या है मालूम है? भूल जाना है कि उसने तुम्हारे साथ क्या गद्दारी किया। जब आप उस चीज को भूल जाएगा या आप उसको भुला देगा, डिलीट कर देगा, वो वायरस को आप अपने अंदर से डिलीट कर देगा, तो हम सच बता रहे हैं, आपका आशीष आपको मिल जाएगा। आपका जन्म से रुका हुआ गाड़ी, बंगला, जॉब, नौकरी, बिजनेस, हम सच बता रहे हैं, वो मिल जाएगा। विदाउट रिपेंटेंस संसार भी चल रहा है, आप भी चल रहा है। आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष कर रहा है, नहीं, इसको परमेश्वर का आशीष नहीं बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष सिर्फ आपके ऊपर नहीं, औरों के ऊपर भी जाने लग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर इस कुमार को आशीष करेगा ना, वो आशीष कुमार तक सीमित नहीं रहेगा, आपका कटोरी भरेगा और उमड़ेगा, बोला है, औरों के पास भी जाएगा। आमीन। और भी लोग विश्वास करने लग जाएगा। हालेलुया। आपका आशीष आपके लिए इनफ नहीं है, आपके लिए इनफ नहीं है। आपका आशीष है ना, हम देख रहे हैं 500 रुपया मांगने से पूरा अंदर भूड़ी, कलेजा, फेफड़ा सब खुजली होना शुरू हो जाता है। पास्टर ने 500 रुपया मांगा, यार सोशल वर्क के लिए पास्टर का काम नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, अगर इतना आदमी लेके आपके घर में हम कैरोल खेलने आएगा तो कितना रुपया खर्चा होगा? थोड़ा ध्यान दो तो। हाँ राजेश, हाँ 3000 से ऊपर ही जाएगा शायद, इतना आदमी को कैरोल में खाना खिलाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हम आप लोगों को बचा रहे हैं, फिर आप लोग और कंजूस होते जा रहे हैं। 500 रुपये है, 200 रुपये से नहीं चलेगा, ये लीजिए 100 रुपया, 50 रुपये घुरा दीजिए। हाँ बोला जैसे करते हैं। मालूम है, जब भी चर्च में अच्छा काम होता है तो आप भाग नहीं लेता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने रिपेंट किया ही नहीं अभी तक। क्योंकि रिपेंट करने वाला आदमी ना हमेशा परमेश्वर का अच्छा काम के लिए दौड़ेगा, वो रोएगा, वो आंसू बहाएगा, अपने अच्छे कामों को लेकर के प्रभु का प्यार को बांटने के लिए जाएगा। परमेश्वर अपना प्यार को लेकर स्वर्ग में सीमित नहीं रहा, वो धरती में आया और आप कहीं नहीं जा रहे। What kind of love you have? Praise the Lord. है कि नहीं? बोले है ना? नहीं बोले? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? आदमी का जो विश्वास, हालेलुया, प्रार्थना जब करता है तब देखना वो आदमी को ऐसा लगता है कि मैंने अभी अभी स्वर्ग से नाम के आया वाला आदमी जैसा प्रार्थना करता है। वो कोई भी व्यक्ति को ये पुलपिट में चढ़ा दो ना, यहाँ खड़ा कर दो, ऐसा लेक्चर मारेगा जैसे कि मैंने परमेश्वर ने और किसी को नहीं, उसी को चुना हो। लेकिन जब देने का समय आता ना, सबसे दूर गॉस्पेल का समय, सोशल वर्क का समय आता ना, दिखाई नहीं देता है। बाइबल क्लास का समय आता ना, दिखाई नहीं देता है। लेकिन माइक दे दो तो झूठी तसल्ली लेके फायदा नहीं है। बोलिए रिपेंट करना जरूरी, बोलिए रिपेंट करना जरूरी। रिपेंटेंस। आज तो पास्टर ने पूरा मुझे ही ठोक रहा है। हाँ, मैं आपको ही ठोक रहा हूँ। जितना लोग आया उन लोगों के लिए तो नहीं है ये, जितना लोग नहीं आया आप लोगों के लिए ही है। और मैं सीधा बोलता हूँ, बहुत चर्च में बिलीवर्स और पास्टर लोगों का झगड़ा है। बोला अच्छा पास्टर ले मौला माने, आपको नहीं बोल करके क्या हम जाके पत्थर को बोलो, जाके कोलगाछ को बोलो, ये वाल से बातें करो? आपको सुधरना जरूरी है। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। हमको क्या बोलता है, ये पास्टर का चर्च खाली हो जाएगा या तो भर जाएगा। दोनों मंजूर है, खाली होने से भी हम ऐसा ही प्रचार करेगा और भर्ती होने से भी हम ऐसा ही प्रचार करेगा। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज आई चेंज माई हार्ट ऑलरेडी। मैं परमेश्वर का मैसेज को कभी नहीं बदलना चाहता हूं, कभी। जहां भी हम जाता है क्या बोलता है पता है, पास्टर को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। बोला क्यों? संडे आने से हमारा बारे में बात करता है। बोला तो आपका बारे में बात करेगा, आप ही
गड़बड़ करेगा तो आपके बारे में बात करेगा। पास्टर का काम है बिगड़ा वालों को बनाने के लिए। अब बिगड़ा हुआ आप होगा तो हम जाके पड़ोसी को बात करूं क्या? हाँ, हेलो हेलो। फेलोशिप में आप नहीं आता है, दान में आप नहीं आता है, काम में आप नहीं आता है, फिर पास्टर बोलने से फिर सबसे आवाज ज्यादा, मुआउदी ना, गेट आउट। जुन चाहिँ गोरुको सिंह छैन त्यही गोरुको नाम तीखे, सुना है ना नेपाली में? जिस गोरु का सिंह नहीं होता है ना, नेपाली में बोला है, जो गोरु का सिंह नहीं होता है वही गोरु का नाम क्या रखा है मालूम है? तीखा को क्या बोला? तीखा माने चूचा। अरे सिंह आपका है ही नहीं, आप जबरदस्ती जहां तक मारने के लिए जा रहे हैं। रिपेंटेंस आदमी जो है ना हमेशा परमेश्वर का वचन का फेवर में रहेगा। यस, आज परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया है, आई हैव टू चेंज, मुझे बदलना जरूरी है, ऐसा बोलेगा जो नम्र लोग। कितना लोग ऐसा बोलना चाहता है कि हम बदलना जरूरी है? बोलिए पास्टर आप आज मेरे लिए पूरा प्रचार कर रहे हैं, बोलिए। कुछ तो न बुझेको मान्छेहरूले, आज पास्टर ने मेरे लिए प्रचार किया बोले तो आप कल से मत आइए, क्योंकि सब प्रचार आपके लिए है। अब मैं यहाँ खड़ा होकर के आपको प्रचार नहीं करके, हे क्रिसमस ट्री ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान से, ऐसे इसको प्रचार करो। आदमी है यहाँ पे, आप भी आए, आज पास्टर हमको क्या बोलेगा सुनना चाहता हूँ बोल के आया, फिर बात करूँ मैं वाल से। हेलो, खाली तो नहीं होगा लेकिन सही आदमी से भर तो जाएगा है। आमीन। क्योंकि यहाँ हम मालूम है आप लोग अच्छा हृदय वाला आदमी है, वो सांप के बच्चे लोग तो नहीं है? ए सांप के बच्चे, तुम बुरे होकर के कैसे अच्छी बातें बोलने जानते हो? आपका बुरा वाला स्टॉक से, गंदा वाला स्टॉक से गंदा वाला बात मत निकालते रहो। पालके आज पूरा दान तो खाई दिले, आमार 500 टका उठाई दिले सिले खाई दिसिले बोल। आपका बुरा भंडार आज पालके मुख कले, आपका बुरा भंडार। एक पास्टर ने बोला हमारे चर्च में पादना मना है, बोला जूता पहनना मना है, बोला ए जूता और पादना गू सब हमारा बॉडी के साथ आता है, लेकिन आपका वो मन का जो गंदगी है ना, गंदगी, हर बात में बुरा सोचता है, हर बात में बुरा सोचता है, हर बात में लोगों को जाके पिन करते रहता है। ऐसा बिलीवर्स ट्रू फ्रेंड चर्च में नहीं होना चाहिए। आमेन। आपका पड़ोसी को बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोले आपको पड़ोसी को बोले आप बहुत अच्छा है। आमेन, आमेन। उस दिन भी हम यहाँ में एक कहानी सुना रहा था, आज भी सुनाएगा। जक्कई नाम का एक आदमी, कभी कभी हमको जक्कई का नाम लेने दिल नहीं होता है, क्योंकि जक्कई का खानदान बहुत है इधर में। है ना? अब नॉर्थ ईस्ट में सब छोटा छोटा लोग है, जक्कई बोलने से ही खोपड़ी गर्म हो जाता है ना? हम लोग जैसे लंबू लोग को फिर डैनियल, सैमसोन बोलने से थोड़ा अच्छा लगता था। जक्कई बोलने से ला आज पास्टर फिर मेरा बोला। ओके, यीशु जक्कई के घर में गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? खाना खाया कि नहीं खाया? है ना? खाया था ना? इधर से बोलिए। जक्कई ने खाना वाना खाने के बाद में क्या बोला है? क्या बोला? इधर बाइबल नहीं पढ़ता लगता है। इधर बोलिए, जक्कई ने क्या बोला है? हाँ? जो ठगबाज करके हमने कमाया है, आज मैं सबको 10-10 गुना वापस लौटा दूंगा। बोला कि नहीं बोला? रिपेंटेंस उसने जब किया तो उसने अपना गलतियों को क्या किया? सुधार किया। आमीन। रिपेंटेंस क्या है मालूम है? प्रभु के साथ चलने का निर्णय। रिपेंटेंस क्या है मालूम है? प्रभु का वचन में चलने का निर्णय।
चाहे कुछ भी हो, मेरा बीवी साथ नहीं दे, मेरा बच्चा साथ नहीं दे, मेरा माँ साथ नहीं दे, मेरा बाप साथ नहीं दे, ये संसार साथ नहीं दे, फिर भी मैं ये निश्चय करता हूं कि आज से मैं यीशु के साथ चलूंगा, उसी के रास्ते पे चलूंगा। ये है रिपेंटेंस। जब रिपेंटेंस किया ना, हम कब रिपेंटेंस किया? बोलो, जक्कई ने कब रिपेंट किया? अभी बताइए, जक्कई ने कब रिपेंट किया? इस साइड, हाँ हाँ, जक्कई ने कब रिपेंट किया? इस साइड, पेड़ में, घर में, यीशु ने प्रचार करने के बाद में, कब? हाँ, घर में रिपेंट किया। आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते इस साइड? किताबें बहुत से पढ़ी होंगे तुमने, मगर मेरे चेहरे पे क्या क्या लिख। खाली बाइबल मत पढ़ना, दूसरों का चेहरा पढ़ते रहना जा जा। ये आदमी ठीक है लेकिन थोड़ा खड़ूस है। अरे आपको दूसरा का चेहरा पढ़ने नहीं है, बाइबल पढ़ो, दूसरा का चेहरा भी अच्छा दिखाई देगा। आपके अंदर में खाली है, खाली दिमाग शैतान का घर, और उस घर से किताब दूसरा का चेहरा पढ़ रहा है। ये ठीक है, लेकिन मगर अगर बट सब गुजार देता था। राजेश सब कुछ ठीक है, लेकिन कमीना है ना, इसका कमीनापन बीच बीच में निकल आता है। अरे सबके अंदर में कुछ ना कुछ कमीनापन है। हम यहाँ पुलपिट में खड़ा होने के बावजूद भी हम ये जानता है कि मेरे लाइफ से भी गलती होता है। We all are human beings। एक्स्ट्रा से हम ऊपर से ऐसे उड़ उड़ के ऐसे नहीं आया इधर, आपके ही बीच में से पिक करके जन्मा हुआ है। जिस पाप में आप जन्मा है उसी पाप में मैं भी जन्मा हूं। जितना सुधरने के लिए आपको कोशिश करना है, उतना सुधरने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं। ये वचन आपके लिए सिर्फ नहीं है, मैं जाके सुनता हूँ, खुद रिपेंट होता हूँ। पहला पास्टर होता होगा, अपना वचन सुन के खुद रिपेंट हो रहा होता है। हमें हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाइबल पढ़ो। जक्कई ने रिपेंट कभी भी घर में नहीं किया था। जब जक्कई ने यीशु के बारे में सुन के पेड़ के ऊपर चढ़ के भीड़ को फाड़ के, जब पेड़ से जाके उसने यीशु को देखना चाहा, जब आपको यीशु की तरफ जाने के लिए मन हो रहा है ना, वो रिपेंटेंस है। यीशु नीचे आकर क्या है, ऊपर ऊपर कहाँ चढ़ रहा है, नीचे उतरो, आज तेरे घर में जाके हम खाना खाएगा। नहीं समझा? नहीं, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु का, जब यीशु के प्रति आपके अंदर में प्यार आने लग जाएगा ना, उसको खोजने मन लग जाएगा, उसको देखने मन लग जाएगा, उसको ढूंढने मन लग रहा है ना, उसके साथ चलने के लिए आपको डिसीजन लेने प्रभु आपके साथ आएगा। आलसी मन, ओ पास्टर ने सिखाया है विश्वास करो, कॉन्फेशन करो, आई एम ब्लेस्ड, मेरा धार चुकता हो चुका है, ओ मेरा पैसा आ चुका है, ओ मेरा बाल बच्चा लोग ऑफिसर हो चुका है। आप जब तक रिपेंट नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन कभी काम नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे अच्छा तो ये कन्फेस कीजिए पहले, बोलिए मैं अच्छा पेड़ हूँ, अच्छा फल ला रहा हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं प्रभु के रास्ते में चल रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं बाइबल देख रहा हूँ, मेरा जीवन बदल रहा है, मेरा देखने का नज़रिया बदल रहा है, मेरा सोच बदल रहा है, मेरा कदम सही रास्ते पे जा रहा है। हालेलुया, है ना? है कि नहीं? सही है ना? नहीं, यीशु ने कभी भी आपका पाप स्वीकार करो नहीं बोला है। यीशु ने हमेशा बोला है कि रिपेंट करो बोला है। रिपेंट का मतलब है कि पहले हम ऐसे जा रहा था, अभी ऐसा जाना है, अभी ऐसा जाना है। आमीन। पहले हम संसार के रास्ते पे था, अभी हमको यीशु के रास्ते पे चलना है।
रिपेंटेंस इज सिंपल मीनिंग डिसीजन। कितना को मालूम है कि परमेश्वर ने रिपेंट किया? कितना को मालूम है? गॉड रिपेंटेड, परमेश्वर ने पश्चाताप किया बोला है। हेलो, बाइबल पढ़ा आप लोगों ने? इधर परमेश्वर पश्चाताप किया, सुना कभी? हाँ भी नहीं बोलता, ना भी नहीं बोलता। ना तो ना बोलो ताकि हम भी मने, हमको काहे कंफ्यूज बना रहा है। सुना है, परमेश्वर ने रिपेंट किया। जेनेसिस 6:6। अब ये वचन पढ़ने के बाद में आप थोड़ा फैसला करना कि रिपेंटेंस का असली मतलब क्या है। ओके, एंड इट रिपेंटेड द लॉर्ड दैट ही हैड मेड मैन ऑन द अर्थ एंड इट, क्या बोला? ग्रीव हिम एट दिस हार्ट बोला। हाँ सही है, हिंदी में भी गलत तो नहीं है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से क्या करा बोला? पछताया। पछताया को इंग्लिश में क्या लिखा है? रिपेंट। अगर रिपेंट का मतलब पाप स्वीकार करना हो रहा था तो यहां परमेश्वर ने क्या पाप किया क्या? और एक जगह में लिखा हुआ है, जेनेसिस 6:6 में नहीं, जेनेसिस, हेलो, सब बोले रिपेंटेंस। रिपेंटेंस पाप स्वीकार करना नहीं है। अगर रिपेंटेंस पाप स्वीकार करना है तो उनको बोलिए जा करके, तो परमेश्वर ने क्या पाप किया था जो परमेश्वर रिपेंट किया? हाँ, परमेश्वर, हाँ, एक्सोडस 32:14, हाँ, एक्सोडस 32:14। अब यहाँ देखना, ये इसको देख लिया ना, अब यहाँ देखो। एंड द लॉर्ड रिपेंटेड ऑफ द, एंड लॉर्ड रिपेंटेड फ्रॉम द, इस तरफ ईवल बोले। ईवल क्या है? ईवल का मतलब, जो ऑनेस्टली जवाब दीजिए, ईवल का मतलब क्या है? उधर मत देखिए, इधर देखिए, ईवल का मतलब क्या है? ईवल का मतलब क्या है? हमने तो हमेशा सुना है कि ईवल डेड, कितना लोगों ने देखा ईवल डेड, है ना, मूवी। ईवल मतलब क्या है? शैतान। अब यहां में क्या बोला है? एंड द लॉर्ड रिपेंटेड फ्रॉम द ईवल। परमेश्वर ने तब यहोवा अपनी प्रजा के हानि करने से हिंदी में क्या हो गया? ये पूरा टोटली चेंज हो गया। इसीलिए भैया सब बाइबल को पढ़ा करो। हाँ, यहाँ में देखें, सो द लॉर्ड चेंज हिज माइंड अबाउट द ट्रबल डिस्ट्रैक्शन ही हैड। क्या? ईवल का मतलब कभी भी भूत नहीं है। इधर ध्यान से सुनना, ईवल का मतलब भूत नहीं है। ईवल का मतलब गलत सोच है। क्या है? गलत सोच। एंड गॉड रिपेंटेड फ्रॉम द ईवल बोला था ना, मतलब परमेश्वर ने क्या लिया था वहां पे? गलत विचार आ गया था। क्या करने का? सबको मार देने का। ईवल भूत नहीं है। संसार में तो ईवल का मतलब भूत बोला गया है। ओ इवल स्पिरिट, ओ इवल स्पिरिट इज नॉट अ डेमोनिक स्पिरिट। इवल स्पिरिट जो है गलत विचार वाला स्पिरिट है। तो परमेश्वर ने रिपेंट किया बोला, क्या बोला? रिपेंट का मतलब क्या है? मन फिराया बोला है। क्योंकि परमेश्वर के मन में गलत ख्याल आया था अपने लोगों को नाश करने का, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? मन फिराया अपने गलत सोच से और फिर से आशीष किया। मन फिराने का मतलब कभी भी पाप स्वीकार करना नहीं है, वो भूत प्रेत से वापस आना नहीं है। मन फिराने का मतलब है कि आपको गलत डिसीजन को छोड़ना है, सही डिसीजन में चलना है। और रिपेंटेंस जो है एक दिन नहीं है। रिपेंटेंस आज सिर्फ नहीं है, रिपेंटेंस और ग्रेस दोनों साथ साथ चलता है। अब संडे आ गया, इवल स्पिरिट क्या बोलता है अंदर में? आज संडे, चर्च जाने की जरूरत नहीं है,
मेहमान आया है, लेकिन उस समय में आपने क्या कर रहा है, उस गलत थॉट से रिपेंट कर रहा है। नो, आप सही डिसीजन ले रहे हैं, आज मैं चर्च जाऊंगा ही जाऊंगा। आपका रिपेंटेंट हार्ट आपको परमेश्वर का नज़दीक लाता है, प्रूफ करके दिखा देता है कि आपने रिपेंट किया और मेहमान को घर में छोड़ा, इंपॉर्टेंट चीज़ को घर में छोड़ा, और आप यहाँ हैं तो परमेश्वर भी आपका इधर नहीं, तब परमेश्वर का जिम्मेवारी है कि आपको वो रक्षा करेगा ही करेगा। आमेन, आमेन। जब देने का बारी आता है, आपको आपका इधर में इवल थॉट्स आता है, मेरा तो 500 रुपये सिर्फ है, ये भी पास्टर ने मांग लिया है। कितना साल से मेरे साथ यहाँ पे 17 साल 18 साल जैसा हो गया हम यहाँ मिनिस्ट्री करके। शुरुआत से मेरे साथ कौन है? कोई नहीं। शुरू से मेरे साथ कोई नहीं। भाई जी लोग कंफ्यूज में है क्या आप लोग? शोभा और कौन है? और हम लोग का शुरुआत का आदमी लोग यहाँ नहीं है, लगता है सब बिजी है अपने अपने। हाँ, विवांटे आप नहीं है। हाँ, वो पुराना चर्च से माया गंबू भाई, क्या आप लोग हाथ उठा के रखे ना? क्या है यार आप लोग, क्या तब से दे रहे कि नहीं दे रहे? कंगाल हो गए आप लोग, गरीब हो गए आप लोग। हाथ नमाइए। चर्च में एक फाइल बनाइए, 2 ग्रुप को देखिए, देने वाला ग्रुप और नहीं देने वाला ग्रुप। चाहे वो यीशु का साथ भी हो, वो गरीब ही रहता है, नहीं देने वाला। क्या रहता है? वो जरूर यीशु का कपड़ा को पकड़ लिया, पूंछ को पकड़ लिया, पकड़ो, और डेली यीशु के साथ चलता है, लेकिन जब देता नहीं है ना, वो यीशु के साथ में भी गरीब ही रहता, वो घसीट के चलता है ऐसा। हो गया क्या? फाड़ेगा क्या? हम सच बता रहे हैं, यीशु के साथ चलने वाला आदमी भी ना मन नहीं फिराया होता है। क्यों मालूम है? इवल काम करता है अंदर में। अगर हम दे देगा, मेरा फीस कहाँ से देगा? अगर हम दे देगा, मेरा घर का भाड़ा कहाँ से देगा? अगर हम दे देगा, तो आपको परमेश्वर में भरोसा ही नहीं है, आपको परमेश्वर में विश्वास ही नहीं है कि मेरा परमेश्वर मेरा जुगाड़ करेगा। अगर ऐसा होता कि परमेश्वर में भरोसा नहीं, तो हम सबसे पहले हम मर जाना था इधर, हम, क्योंकि जितना है सब दे करके रख दिया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग एक भाग, छोटा सा भाग देने के लिए आलसी लगता है, लेकिन हम लोग कंप्लीटली 100% पूरा दे करके रखते हैं। खाना परमेश्वर खिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यीशु के साथ चलते चलते भी आपका, जब तक आप रिपेंट नहीं करेगा, तब तक बुराई आपके अंदर काम करेगा। रिपेंटेंस का मतलब है जब देने का बारी आता है, यहाँ गलत थॉट्स आता है, उस गलत थॉट से क्या करना है आपको? मुड़ना है। चाहे सांस अटक जाओ, चाहे फीस देने के लिए हो, चाहे मत हो, परमेश्वर का सेवा के लिए मैं सबसे पहला कदम उठाऊंगा। आप दे के देखो, परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। क्या होने नहीं देगा? हमारा आधा क्रिश्चियन समाज धार में चलता है, लेकिन बाइबल क्या बोला है? धार देने वाला बनाऊंगा बोला है। लेकिन यहां में क्या हो रहा है? धार लेके डूबा वाला लोग ही है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके घर में ना धार मांगने वाला नहीं, सॉरी, धार मांगने वाला आना चाहिए। आप किसी के घर में धार लेने के लिए जाना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मालूम है शैतान का सबसे बड़ा फंदा क्या है आज चर्च में? पैसा। ये लोग को धार में डुबा दो, परमेश्वर के पास पहुंचेगा ही नहीं। क्या में डुबा दो? क्या में डुबा दो? शैतान कहाँ मार रहा है मालूम है आपको? पैसा में मार रहा है। कहाँ मार रहा है? क्यों मार रहा है पैसा में? क्योंकि परमेश्वर का कंपटीशन कभी भी शैतान नहीं कर रहा है, परमेश्वर का कंपटीशन पैसा कर रहा है। दूसरा परमेश्वर इस दुनिया में और कौन है? बोलिए, पैसा है। शैतान को तो परमेश्वर ने बनाया है, उसको अभी भी कर सकता है। मनुष्य शैतानों से कभी भी नहीं डरता है। आपका डर पैसा में है।
पैसा में मारता है। दुश्मनी कैसे हो जाता है? पैसा के लिए हो जाता है। परिवार में लड़ाई झगड़ा कैसे होता है? पैसा में होता है। जब जेब में पैसा नहीं होता ना, आराधना भी सही ढंग से नहीं निकलता है। चर्च में आके खड़ा तो हो गया, उसके बाद हालेलुया, शाम को उसको बिल करना है, कहाँ से दो प्रभु, दिमाग में पूरा चल रहा है। फिर हालेलुया, फिर मेरा बीबी भी डिमांड कर रहा है हालेलुया, नाचने का सब नाटक कर रहा है इधर। आखिर में सब परेशान हैं। सही बताओ, सही पैसा नहीं होने से आपके घर में शांति होता है? हम बताऊं, संसार का आदमी लोग ना 60% पकड़ लो, 60% संसार का आदमी लोग शांति में है, जो आप लोग ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है। क्यों मालूम है? पैसा के हाथ में ही आपका आधा शांति है। क्यों बाइबल में बोला है कि ये अमीर लोग हाथी घुस गया सुई अटक गया जैसा होगा बोला है। क्यों बोला है? क्यों मालूम है? पैसा होने वाला आदमी को शांति का बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि उन लोग पहले से शांति में होता है। हालेलुया, नहीं समझा कि नहीं समझा? हाँ, पैसा स्पिरिचुअल है। किसी दिन हम पैसा का प्रचार करेंगे, हम बताएंगे, लेकिन हम आप लोगों को एश्योरेंस देना चाहते हैं, गारंटी देना चाहता है परमेश्वर की तरफ से। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, छोटे से छोटे काम में भी, छोटे से सौभागी पैसा जब देने का बारी आता है, कभी भी मत मुकरो, क्योंकि परमेश्वर आपको जरूर उठाएगा। दे रहा है इसीलिए उठाएगा? नहीं, हम लोग यहाँ में डाइस नहीं खेल रहे, लगा 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 लगा, अरे झंडी मुंडा मुंडा मुंडा, झंडी झंडी लगाओ, 100 डालोगे तो 20, 100, 200 मिलेगा, 1000 डालोगे 10,000 मिलेगा। नहीं, ये डेमोनिक प्रचार है। ये आप दे रहा है परमेश्वर, इसलिए आपको देगा नहीं है। आपने रिपेंट किया है ना? आप हाँ प्रभु आई लव यू, जब प्यार से देगा, हम सच बता रहे हैं, परमेश्वर अपना लवर को कभी भी रास्ता में तड़पने के लिए नहीं छोड़ देगा। छोड़ देगा? आप अपना बीवी को तड़पने के लिए छोड़ देगा? बिना पैसा का अपना बाल बच्चों को आप ऐसे छोड़ देगा? आपका बच्चा का थोड़ा सा हल्का सा जूता में स्क्रैच आ जाने से भी क्या बोलता है? हमको शर्म होगा, मेरा बच्चा फटा वाला जूता पहन रहा है। ईगो बहुत है कि नहीं? ये ईगो सही जगह में लगाओ, है ना? ये ईगो सही जगह में लगाओ। आपका पिता भी आपको बाहर में लोगों के सामने शर्म होने कभी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर फाटा जूता पहन के बाजार में घूम रहा हूं, अगर मैं गरीबी में घूम रहा हूं, तो इंसल्ट आपका नहीं, उस परमेश्वर का हो रहा है। और वो परमेश्वर इंसल्ट लेने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको उठाएगा, बस आप रिपेंट करो, आप मन फिराओ। कम ऑन चर्च, आप मन फिराओ। आज सुबह आप लोग उठ के खड़ा होकर के बोलिए कि आज मैं मन फिराता हूं। मन फिराने का मतलब क्या है? डिसीजन लेना कि लॉर्ड आज मैं ये सही निर्णय ले रहा हूं कि मैं करूंगा तो करूंगा। आमीन, खड़े हो जाते हैं।